सबको जय मसीह। फिर से एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। हम लोग सब जानते हैं 2001 इस साल 6 महत्वपूर्ण घटना हुआ है। 2001 साल बहुत ही महत्वपूर्ण था। इसी साल में बहुत ही अप्रिय घटना इस दुनिया में घटित हुआ। अमेरिका का अर्थव्यवस्था डगमगाया, पहली बात। दूसरी बात है कि आतंकवादी लोग पहले छिपकर हमला करता था, अभी खुलेआम हमला कर रहा है। अमेरिका का वर्ल्ड ट्रेड सेंटर आतंकवादी हमले में गिराया गया है। ह्यूमन डीएनए खोज निकाला है। पांचवा है पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये फॉर्म किया गया है। छठा है दुनिया का ही अर्थव्यवस्था डगमगाया है। अमेरिका का अर्थव्यवस्था डगमगाने का कारण इसराइल को जो सहायता मिलता था वो बंद हो गया। जैसे बाइबल में लिखा है वैसे दुनिया का नेतृत्व स्थान से पीछे हट गया है। यहूदी लोग वापस आ गया। याकूब का कष्ट का पूरा तैयारी हो चुका है। अमेरिका बड़ा शैतान का रूप में जाना जाता था, वह घायल हो गया है। अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी बदल रहा है। अमेरिका का पूर्व राष्ट्रपति ओबामा बोला गाजा में शासन करने वाला हमास को अंगीकार करना है। हमास कौन है? तीव्रवादी संगठन, आतंकवादी संगठन। हर एक दिन न्यूज़ देखने से एक एक नई बात दुनिया का कोने कोने में हो रहा है। यह सारे खबर एक बात का संकेत देते हैं, दुनिया का अंत होने में अभी ज़्यादा देर नहीं है। ज़करिया 12:3 में कुछ बात हम यहाँ देखेंगे। और उस समय पृथ्वी की सारी जातियाँ यरूशलेम के विरुद्ध इकट्ठी होंगी। तब मैं उसको इतना भारी पत्थर बनाऊंगा कि जो उसको उठाएंगे वो बहुत ही घायल होंगे। दुनिया के सारे जाति अमेरिका समेत दुनिया के सारे देश इसराइल के विरुद्ध में आएगा, लेकिन इसराइल के द्वारा सारे राज्य घायल होने जा रहे हैं। इसका मतलब यही है यरूशलेम के कारण दुनिया पूरा हिल जाएगा। एक और वचन हम देखेंगे, ज़करिया 14:2 में ऐसे लिखा है, क्योंकि मैं सब जातियों को यरूशलेम से लड़ने के लिए इकट्ठा करूंगा और वह नगर ले लिया और घर लूटे जाएंगे और स्त्रियां भ्रष्ट की जाएगी। नगर के आधे लोग बंधुआई में जाएंगे, परंतु प्रजा के शेष लोग नगर ही में रहने पाएंगे। ये दोनों वचन पढ़ने का कारण यही है, सारे राज्य और सारे जाति यरूशलेम में युद्ध करने के लिए आएगा। ये यरूशलेम दुनिया का मध्य में है। वैसे ही न्यूज़ चैनल में, सोशल मीडिया में, प्रिंट मीडिया में, सब वार्ताओं में यरूशलेम केंद्र बिंदु बना हुआ है, इसलिए कि इसराइल से सारे देश नफरत करने के साथ साथ सारे राष्ट्र चाहता है इसराइल उनकी कब्जा में हो। ऐसे सारे दुनिया में हलचल हो रहे हैं। तो यीशु मसीह हमसे कहता है तुम जागो और प्रार्थना करो, वॉच एंड प्रे। इस समय हमारा कर्तव्य यह है, हम दुनिया में हो रहे घटनाक्रम को देखें, परखें और अपने आप को तैयार करें, क्योंकि तुरंत फूकने का समय आ गया है। यीशु मसीह आने वाला है। इब्रानियों का किताब का 10:25 में ऐसे लिखा है, और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होने न छोड़े, जैसा कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहे, और ज्यों-ज्यों उन दिनों को निकट आते देखो त्यों-त्यों और भी अधिक यही किया करो। भविष्यवक्ताओं द्वारा किया हुआ भविष्यवाणी बाइबल के रूप में हमारे हाथ में है। उसमें लिखी हुई बात जो अभी हमारा जीवन काल में घट रही है और जो आनेकालिक घटनाक्रम रोज हम टीवी के माध्यम से, अखबार का माध्यम से देख रहे हैं और सुन रहे हैं, इसके साथ में तुलना कीजिएगा, उसको जांचिए, परखिए, तब आपको समझ में आएगा कि हम इस धरती में कितना दिन का मेहमान है। मेरे प्रियो, फ़लस्तीन का प्रश्न एक जटिल प्रश्न है। किसी से भी वो प्रश्न सुलझा नहीं जा सकता, वैसा जटिल है। ये दुनिया के जितने भी राष्ट्र हैं वह जटिलता को समझता नहीं है। ये समस्या यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में, जेनीवा कन्वेंशन में, या फिर अमेरिका की तरफ से प्रस्तावित रोड मैप ऑफ पीस में रुकने वाली या ख़त्म होने वाली बात नहीं है।
दुनिया के राष्ट्र यही सोचते हैं फ़लस्तीन को एक राष्ट्र के रूप में घोषित करने से यह समस्या खत्म हो जाएगा। लेकिन हमसे सुनने वालों से यह बताना चाहते हैं, हमारा बाइबल कहता है ये असंभव है। इसराइल फ़लस्तीन इश्यू इज़ ए वेरी कॉम्प्लिकेटेड इश्यू। फ़लस्तीन का प्रश्न एक जटिल प्रश्न है। क्या है ये जटिल प्रश्न? दुनिया के राष्ट्र ये जटिल को समझता नहीं है। 1938 सितंबर 30 तारीख को इंग्लैंड के पूर्व प्रधानमंत्री नेविल चैम्बरलेन जर्मनी के चांसलर ऑफ अडोल्फ हिटलर के पास जाकर एक शांति वार्ता किया और एक समझौता एग्रीमेंट बनाया। इंग्लैंड के पूर्व प्रधानमंत्री नेविल चैम्बरलेन वापस इंग्लैंड में आकर वहाँ के जनता से ऐसा बोला, एक ब्रिटिश प्रधानमंत्री शांति के साथ वापस आ गया है, आप शांति के साथ सो जाइए, अब से कोई युद्ध नहीं होगा। ब्रिटिश जनता वही समझौता सच्चा है करके विश्वास किया। लेकिन प्रियो, ठीक एक साल बाद शांति के साथ सोने के लिए जिस जनता को बोला, उनका नींद हराम करते हुए 57 लाख लोगों को यूरोप में मारते हुए जर्मनी से दूसरा विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ। छूट का शांति समझौता था वो। आज हम आपको बताना चाहते हैं, आजकल जो भी समझौते के बारे में आप सुनते हैं, ये सारा छूट का समझौता है। कैसे हम साबित कर सकते हैं? हर साल अनेकों शांति वार्ताएं आयोजन करते हैं। उसके लिए दुनिया के राष्ट्रों ने बहुत से ऑर्गेनाइजेशंस बनाया है, जैसे यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, यूरोपियन यूनियन, G18, अभी G20 हो गया है, सार्क है, मिडिल ईस्ट है, PLO है, ऐसे बहुत सारे राष्ट्र ये ऑर्गेनाइजेशन बनाया है। दरअसल परमाणु अस्त्र, अभी मैंने गूगल सर्च किया तो देखा कि जितना परमाणु अस्त्र संपन्न देश है, सब मिला करके 12,000 से ज़्यादा परमाणु अस्त्र बना करके रखा हुआ है और कई हजार परमाणु बम बनाने का सामग्री भी तैयार है। रासायनिक अस्त्र जैसे हथियार ले जाने वाला मिसाइल बना करके जमीन के अंदर में गाड़ के रखा है। एक बटन दबाते ही दुनिया को सेकंडों में भस्म कर सकता है। उसी के ऊपर में बैठ करके शांति वार्ताएं करते हैं। ये छूट नहीं है तो क्या है? अगर शांति वार्ता करना है तो सब अपना अपना राष्ट्र ये हथियारों के लिए, सैनिकों के लिए जो इतना भारी रकम खर्चा करते हैं उसको बंद कर दीजिए, हथियार बनाना छोड़ दीजिए। वो नहीं छोड़ेगा, वो बनते रहेगा। अभी हमारा भारत को ही देखिए, पूरा बजट का 1/3 तो वही डिफेंस का खर्च में जाता है, हथियार बनाने में, मिसाइल बनाने में, परमाणु बम बनाने में, बंदूक बनाने में, ये सब खर्चा हो रहा। इसको बंद क्यों नहीं करते? मैंने बना करके जमीन के नीचे में गाड़ के रखा है, उसी के ऊपर में बैठ करके शांति वार्ता हो जाएगा। आजकल जो भी समझौते के बारे में आप सुनते हैं, ये सारा छूटा है। पवित्र बाइबल को आधार मानकर हम बता सकते हैं, इतिहास को साक्षी मानकर बता सकता है। आप सुना हुआ ओस्लो समझौते के बारे में हम छोटा सा एक क्लिप यहाँ पर पढ़ना चाहते हैं, वो डिस्प्ले भी कर देंगे। दी ओस्लो एग्रीमेंट, ऑल्सो नोन एज दी ओस्लो अकॉर्ड्स, इज एन एग्रीमेंट साइंड बिटवीन द स्टेट ऑफ इसराइल एंड द पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन PLO ऑन September 13, 1993. Israeli Prime Minister Yitzhak Rabin and Palestine Liberation Organization PLO negotiator Mahmoud Abbas signed a declaration of principles on interim self-government arrangements, commonly referred to as the Oslo Accord. At the White House, Israel accepted the PLO as the representative of the Palestinians, and the PLO renounced terrorism and recognized Israel's right to exist in peace. इराक जब कुवैत के ऊपर में आक्रमण किया, उसी समय की बात है। इसराइल को युद्ध में खींच लाने के लिए इराक 39 स्कड मिसाइल्स इसराइल को ऊपर में भेजा। इसराइल के इमारतों में गिरा, बहुत सारे नाश हुआ, बहुत से लोग मारा गया,
इसराइल को युद्ध में खींच लाने के लिए कोशिश किया गया, लेकिन तत्कालीन अमेरिकन राष्ट्रपति जॉर्ज बुश के नए तंत्र के कारण इसराइल को दबा कर रखा गया। अन्यथा इसराइल उस युद्ध में भाग लेता और परिणाम कुछ और हो जाता, लेकिन वहाँ पर कुछ और बात हो गई। वो 39 स्कड मिसाइल्स इसराइल के ऊपर में गिरा। इस बात को दुनिया का देशों ने जब निंदा किया तो 2 राज्य खुशी मनाई, जॉर्डन और फलस्तीन के लोग। इस घटना के बाद शांति वार्ताएं शुरू हुआ। इसका फलस्वरूप 1994 में नॉर्वे के ओस्लो शहर में शांति समझौते में हस्ताक्षर किया गया। 5 साल तक वह शांति समझौते शांति वार्ता आगे बढ़ाया और 1999 में ख़त्म हुआ। 1999 में सारे अखबारों में एक मुख्य वार्ता का रूप में आया कि यासर अराफात फलस्तीन को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में घोषणा करने जा रहे हैं, लेकिन अमेरिका का दबाव के कारण उस घोषणा को कुछ दिन के लिए टाल दिया गया। तो अखबार ऐसे लिखा कि बारूद फटने वाला था, लेकिन कुछ दिन के लिए टल गया। हालेलुया। इसका फलस्वरूप क्या हुआ? फलस्तीन स्वतंत्र राष्ट्र तो नहीं बना, लेकिन एक अथॉरिटी बन गया। वेस्ट बैंक का 8 शहर छोड़ दिया गया। समरिया, जुडिया बोलकर जगह जो इसराइल के हाथ में था, और यरीहो, बेतलहम, हेब्रोन बाइबल का प्रधान भागों को लेकर एक फलस्तीनियन अथॉरिटी बनाया गया। आज भी फलस्तीन राष्ट्र नहीं बन पाया। फलस्तीन में केवल अधिकारी लोग हैं। फलस्तीन राष्ट्र बनाने के लिए आज भी वे लोग आवाज़ उठा रहे हैं। क्यों ये लोग आवाज़ उठा रहे हैं? वेस्ट बैंक के 8 शहर के साथ समरिया, जुडिया, यरीहो, बेतलहम, हेब्रोन आदि शहर इस अथॉरिटी के कब्जे में है। वहाँ स्थिर होकर इसराइल से युद्ध करके इसराइल का नामो निशान मिटाना चाहते हैं। हालेलुया। अभी आगे का भाग अगले एपिसोड में देखेंगे। तब तक के लिए सबको जय मसीह। धन्यवाद।